एक हमारा साथी है पत्रकार, पत्रकार का काम है लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचानी, जहां लोगों की आवाज को बताना सच क्या है झूठ क्या है। भी वो पत्रकार तो जज बन गया, उसने तो कैमरा ऑन किया, पार्क में बैठा, उसने इसको कल्प्रिट भी बना दिया, इसकी फैमिली को कल्प्रिट भी बना दिया और उसने सजाए मौत भी सुना दी। ये कौन सी पत्रकारिता है? सुनिए, मैं कह रहा हूं वो आप ही का साथी है, मैं समझता हूं क्या पत्रकार को ये लाइसेंस मिल गया कि वो फैसला करेगा कि वो नर्क। जल्दी नोटिस, शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ आगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले एक जम्मू की एक घटना है कि एक बीएसएफ के जवान जसविंदर सिंह जी, जो कि दीवानगढ़ शेरगढ़ के रहने वाले हैं, उनको कुछ दिन पहले आरएसपुरा बाजार से एनसीबी की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लुधियाने लेके जाया जाता है और जब वहां इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद फैमिली को यह बता दिया जाता है कि ये जो जसविंदर सिंह जी हैं, इनकी हालात कुछ ठीक नहीं है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जब फैमिली वहां पर पहुंचती है तो जिस हालात में जसविंदर सिंह उनको मिलता है वो फोटो ये है, ये उनकी फोटो है। तो ये पहले की फोटो है जब वो बीएसएफ के जवान नौकरी कर रहे थे, तो ये उनकी वो फोटो है। तो जिस हालात में उसको अरेस्ट किया जाता है वो ये है। तो जब उनकी फैमिली को जो मिलती है बॉडी उनकी, वो इस तरह की है और जो टॉर्चर उनके ऊपर किया गया है वो आप सामने ये देख सकते हैं। फोटो तो और भी बहुत सारी थी लेकिन वो फोटो शायद दिखाने के काबिल नहीं। अब हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर जसविंदर सिंह नशे के कारोबार में शामिल था तो आपने उसको अरेस्ट किया था, तो देश कानून के तहत चलता है। अगर कोई आदमी गलत करता, हम गलत की हिमायत कभी नहीं करेंगे, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई जो कानून के तहत वो कीजिए। लेकिन जिस तरह का तशद्दुद उसके ऊपर डाला गया, उसको मारा गया, और भी बहुत सारी ऐसी फोटो है, मैं शायद आपको दिखा नहीं सकता मीडिया पे, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होंगी। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं ये किस तरह का कानून इस देश में चल रहा है और कौन लोग हैं जो इस चीज के पीछे हैं। एक तरफ तो इस जसविंदर सिंह की जब डेड बॉडी गांव पहुंचती है तो वो बीएसएफ के जवान है, त्रिपुरा में उनकी ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी में छुट्टी पे घर आया था। अगर वो नशे के तस्करों के साथ उसका संबंध है तो उसकी डेड बॉडी को जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो तिरंगे में लपेट के उसका संस्कार किया जाता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं, हमें यह बताइए कि अगर वो नशे का तस्कर था तो आपने उसको सरकारी सम्मान के साथ उसका संस्कार क्यों किया, गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया? अगर वो गार्ड ऑफ ऑनर था तो ये आपने जो तशद्दुद किया है, ये देश की किस कानून के तहत इसको आप जायज मानेंगे? ये कौन सा कानून इसको कहता है? हमें तो आप तो मुगलों के कानून से, अगर कोई आदमी इस मसले में इन्वॉल्व है उसको अरेस्ट किया जाए, उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है की जाए। लेकिन जिस तरीके से उसके साथ तशद्दुद किया गया, और मैं कहना चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, उसका प्राइवेट पार्ट तक काटा गया, ये इतना बड़ा तशद्दुद है। ये करने वाले लोग कौन है? कोई अंग्रेजों का राज नहीं, कोई बाहर की हुकूमत नहीं, हमारे अपने लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारी अपनी सरकार जब हिंदुस्तान में चल रही है। और अगर एनसीबी ने किसी को अरेस्ट किया, अगर किसी को वो पकड़ना चाहते हैं को पकड़ लिया, तो भाई उसके ऊपर कानून है, जब अदालतें बैठी हैं, जज साहब बैठे हैं, इन्वेस्टिगेशन है। बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना कोई आपने किसी की बात सुने, किसने इनको हक दे दिया कि आपने एक आदमी की जान ले ली? और जान किस तरीके से ली? तो कहा जा रहा है उसको कार्डिक अरेस्ट हो गया। मैं समझता हूं मेरे भी फादर की डेथ हुई है घर पे, हम सबके कोई ना कोई रिश्तेदार कार्डिक अरेस्ट में हुए होंगे। क्या कार्डिक अरेस्ट में आदमी को इस तरह के जख्म लगते हैं? ये जख्म है जो कार्डिक अरेस्ट में आदमी को होते हैं? इस तरह की हालात कार्डिक अरेस्ट में की जाती है। और मैं ये समझता हूं कि जो प्राइवेट पार्ट तक काटा गया, ये कौन सा कार्डिक अरेस्ट है? सो आज हम सरकार से ये डिमांड करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो इंक्वायरी है वो सीबीआई से करवानी चाहिए। उसकी फैमिली ने भी कल रोड वहां पर बंद किया था, सब लोग वहां पर इकट्ठे थे। हम आज भी उनके घर, हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल उनके घर जाएगा, डेलीगेशन। लेकिन हमारी सरकार से एक डिमांड है, इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इंक्वायरी करी है हमें उनके ऊपर कोई यकीन ही नहीं है कि जब पहली बात तो अगर कोई बाहर से किसी को अरेस्ट किया जाता है उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है, किसी ने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया। 4 साल का उसका छोटा बच्चा रह गया, 4 साल का बच्चा,
और सबसे बड़ा दुनिया में काम है एक माँ बाप के लिए अपने जवान बेटे की लालच रही है, रो रही है, वो क्या। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि उसका भाई अंदर है। भी किस तरह का भरमजे फैलाया जा रहा है। भाई उसका उसकी डेड बॉडी के पास बैठा रो रहा है, अगर वो अंदर है तो वो कौन है। तो मैं ये समझता हूं कि सरकार, मैं खासतौर पर चीफ मिनिस्टर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, स्टेट कैबिनेट से भी और भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप से और देश के गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री साहब से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि एक बीएसएफ के जवान की ये हालात है, तो हम जो लोग बैठे हैं आम आदमी, आप जो होगा आपकी हालत क्या होगी। एक तरफ से आप उसको तिरंगे के साथ सरकारी सम्मान का संस्कार कर रहे हैं उसका अंतिम, और एक तरफ से आप उसको इस तरह मर्डर कर रहे हैं, उसको मारा जा रहा है, इसको मर्डर किया गया है। और इसके पीछे की साजिश को बेनकाब करने की जरूरत है कि कोई और जसविंदर सिंह इस दुनिया से ना जाए। मैं भी कह रहा हूं, हमारी पार्टी अगर कोई नशे के कारोबार में उसके सख्त खिलाफ है, अगर किसी ने गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत होनी चाहिए। आपने तो कसाब के साथ भी ऐसा काम नहीं किया, उसको भी वकील दिया कि अपनी बात जिम्मेवार था बम पे हमले के लिए। तो ये तो आपके देश का जवान था, इसको आपने किस तरह से मार के और किस तरह से फेंक दिया। मैं ये समझता हूं कि ये आज एक सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो मैं सभी एजेंसियों से भी अपील करना चाहता हूं, इसकी फेयर एंड फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जो आदमी इसमें, अगर ये नशे का कारोबारी है, तस्कर है, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिन लोग, किसी को हक नहीं किसी को इस तरह के मारने का, मारा तो इनकी कस्टडी में वो मरा है, इसकी कस्टडी में इतना उसके साथ टॉर्चर किया गया है, ये हमें काले दिनों की याद दिलाता है। आज से 25-30 साल पहले ये काम होते थे, लेकिन आज नहीं। हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एक कानून प्रक्रिया के तहत ये मुल्क चल रहा है, तो इसकी ये जो है इसकी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी इसके ऊपर बोलिए, इसकी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक और मन में एक बात है जो आपकी कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। एक हमारा साथी है पत्रकार, पत्रकार का काम है लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचानी, जहां लोगों की आवाज को बताना सच क्या है झूठ क्या है। वो पत्रकार तो जज बन गया, उसने तो कैमरा ऑन किया, पार्क में बैठा, उसने इसको कल्प्रिट भी बना दिया, इसकी फैमिली को कल्प्रिट भी बना दिया, और उसने सजाए मौत भी सुना दी। ये कौन सी पत्रकारिता है। सुनिए, मैं कह रहा हूं, वो आप ही का साथी है, मैं समझता हूं क्या पत्रकार को यह लाइसेंस मिल गया कि वो फैसला करेगा कि वो नारकोटिक्स की जो उनकी बात है सच है या झूठ है। देश की अदालतें हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मेरे भाई, जिसके 4 साल के बच्चे से, जिसका सिर पे बच्चे का सिर से बाप चला गया, उस बच्चे से पूछ के देखिए। वो 25 साल की छोटी बहन हमारी जो विधवा हो गई, उससे पूछ के देखिए। और सबसे बड़ी बात, एक बुजुर्ग मां जो सड़कों पर रो रही है, वो कह रही है अगर मेरा बच्चा इस मसले में इन्वॉल्व है, मेरी सारी फैमिली को शरेआम गोली मार दी जाए चौक में। मंदिर टाला, मस्जिद टाला, जो कुछ कहता पर बंदे का दिल ना टामी, रब दिलों में रहता। अब उसकी मां से पूछ के देखिए। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे पत्रकारों से, माफ कीजिएगा, सबके लिए नहीं, चंद लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको किसी ने लाइसेंस दिया है? क्या आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? क्या आपके पास ये पावर है आप किसी को बेकसूर या कसूरवार साबित कर सकते हो? ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमको सबके लिए खड़े होके, ये जो वाकया आज जम्मू में हुआ है, मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई वाकया जम्मू में हुआ होगा मेरी संभाल में, उससे पहले हुआ तो मैं कह नहीं सकता। आप तुगलक की फरमान को मात देंगे, तालिबान को मात देंगे, अंग्रेजों को मात देंगे, मैं तो ये कहूंगा मुगलों को मात देंगे। ऐसी दुर्दशा किसी जवान के साथ हो रही है, जवान के साथ, बीएसएफ का जवान है। मैं अब भी कहता हूं, अगर ये तस्कर था, अगर इसके संबंध नशे के कारोबारों सबके साथ थे, इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करते, इसको आप कानून के तहत सजा देते। एक तरफ से आप इसका सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं और इसको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, वहां पुलिस के अलावा अफसर वहां खड़े होते हैं, तो दूसरी तरफ इसकी बॉडी के साथ ऐसा टॉर्चर किया जाता है। आज हमारी पार्टी इस हक में हम फैमिली के साथ हैं। जो फैमिली कहती है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करानी जानी चाहिए, हम सब इनके साथ हैं। इनकी सीबीआई इंक्वायरी कराइए, इंक्वायरी हो, सच झूठ का पता चल सके और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है इस समय एफजी के पास है और गृह मंत्रालय के पास है। जी। मैंने तो पहले कहा, मैं 2 हाथ जोड़ के होम मिनिस्टर साहब से भी बेनती करना चाहता हूं कि आपने पंजाब, उस दिन मैंने देखा हाउस में, जब अमृतसर के मेंबर पार्लियामेंट में जो पंजाब में वाकया घटा, वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जब खुदकुशी की डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने, तो उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी जांच सीबीआई को देता हूं। कहा होम मिनिस्टर साहब ने, तो सरकार को प्रेशर में आकर मिनिस्टर को अरेस्ट करना पड़ा। हम भी चाहते हैं होम मिनिस्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये भी एक देश का जवान है। गरीब घर में पैदा होने का मतलब ये नहीं आप जिसको मर्जी मार देंगे। हम ये कहते हैं अगर इसने गलत काम किया है, इंक्वायरी करते, कानून के साथ इसको सजा देते। लेकिन ये किसने हक दिया है मारा गया। मैं होम मिनिस्टर साहब आपसे अपील करना चाहता हूं,
एलजी साहब मेरी आपसे भी अपील है, चीफ मिनिस्टर साहब आपसे भी अपील है, मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से अपील है कि आज इकट्ठे हो गए, आज उसका बच्चा है कल किसी और का बच्चा हो सकता है, अगर कोई इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। जिन लोगों ने इस तरह की मौत के घाट इस देश के जवान का मर्डर किया है, ये देश के जवान का मर्डर है, आम आदमी का नहीं, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी अगर परिवार मांग रहा है तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी कौन चाहिए। सा पत्रकार है ये भी तो तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो रोज नाम बदलते हैं, कौन सा पत्रकार, दूसरा पत्रकार, तीसरा पत्रकार, वो तो वीडियो आपकी चल रही है, उसके बारे में मैं क्या, ये हमारे स्पोक्स पर्सन आदित्य गुप्ता साहब है, शायद इसके बारे में ये भी कुछ बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये एक देश के जवान के साथ ऐसा होता है तो बाकी आम आदमी को किस तरह से आप देखिए सीधी बात है कि अगर किसी किस्म की एलिगेशन थी उस लड़के के ऊपर तो आपने उसकी बकायदा